टीईटी क्या है? तो टीईटी का फुल फॉर्म है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो अगर आपको किसी भी स्कूल में पढ़ाना है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाना है, तब आपको टीईटी जो है वो कंपलसरी होती है। ये टीईटी की टेस्ट जो है वो 2011 में पहली बार इंट्रोड्यूस कराई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद से ये मैंडेटरी है हर उस व्यक्ति को जो आगे चल कर के टीचर बनना चाहता है और पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक की बच्चों को पढ़ाना चाहता है। तो ऐसे हर एक व्यक्ति के लिए टीईटी टेस्ट को पास करना अनिवार्य है। अब देखिए, कुछ यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं जहाँ पर टीईटी की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन आज के तारीख में ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो बहुत से प्राइवेट स्कूल्स भी ऐसे हैं जो कि आपका टीईटी का ही स्कोर देखते हैं कि भाई आपका टीईटी स्कोर कितना है। वो अगर अच्छा है तभी आपको काम पर रखा जाता है। अब इस टीईटी के अंदर भी जो है वो 2 हिस्से आते हैं। एक होती है सेंट्रल की टीईटी जिसको सीटीईटी कहा जाता है, और दूसरी जो होती है वो हर एक स्टेट की अलग अलग होती है। जैसे कि पंजाब टीईटी हो गई, या महाराष्ट्र में उसको एमएचटीईटी बोलते हैं, आंध्रा में अलग टीईटी उनकी कंडक्ट कराई जाती है। तो ऐसे हर एक स्टेट की टीईटी अलग होती है। अब इस टीईटी के लिए कौन से विद्यार्थी एलिजिबल हो सकते हैं? तो आपकी पढ़ाई जो है वो जनरली बीए की पढ़ाई करते हैं अगर आपको टीचर बनना है, तो आपके ग्रेजुएशन में जो है वो आपके परसेंटेज 60% से ऊपर के होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्लास से ऊपर की अगर आपकी परसेंटेज आई हुई है तभी आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल बनते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये जो बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर बेस्ड ये सवाल होते हैं। तो ये फ्रेमवर्क इसीलिए बनाया गया है ताकि हर एक टीईटी के अंदर जो है वो लगभग सेम तरीके के सवाल आए, और हर एक टीचर जो कि इसमें पास हो रहे हैं या इस टेस्ट को दे रहे हैं, वो हर एक उस कसौटी से जो है वो गुजर जाए जो कि एक टीचर बनने के लिए गवर्नमेंट के हिसाब से ज़रूरी है। अब इसके अंदर 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर जो होता है पेपर 1, ये उन विद्यार्थियों के लिए होता है या उन एस्पिरेंट्स के लिए होता है जो पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और दूसरा पेपर जो होता है वो होता है 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए। तो वो पेपर अगर आप देते हैं तो आप 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। इसका जो है वो एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या मैं कहूँ कि सीबीएसई की तरफ से जो है वो रखा जाता है। इसका पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाता है, और सीबीएसई जो है वो समय समय पर ये देखता रहता है कि हाल फिलहाल जो है वो कितने टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, रिटायर कितने हुए हैं और कितने नए टीचर्स की यहाँ पर ज़रूरत है। उसके हिसाब से वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट्स को बताते हैं कि अब आप टीईटी की एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं, और इस एग्ज़ाम के थ्रू इतने इतने पदों की जो है वो भर्तियाँ होने वाली हैं। अब एक और चीज़ जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि आप अगर स्टेट टीईटी देते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की टीईटी देते हैं, जैसे कि पंजाब टीईटी, तब आपको केवल पंजाब स्टेट के जो स्कूल्स हैं जो कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चालू किए गए हैं या उनकी तरफ से रन किए जाते हैं, उनके अंदर आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में अपना एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी स्कूल में जाना है तो आपको सीटीईटी भी क्रैक करनी पड़ेगी, उसे भी क्लियर करना पड़ेगा, तब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में भी जा सकते हैं। तो ये है कुल मिलाकर के पूरा लेखा जोखा कि आखिरकार ये टीईटी क्या होती है और कैसे कंडक्ट कराई जाती है। यदि आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या सिलेबस होता है, अलग अलग स्टेट की टीईटी कैसी होती है, इसके बारे में यदि आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख दीजिए कि आपको कौन से स्टेट के बारे में जानना है या और इन डेप्थ जानना है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। हाल फिलहाल आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और खैर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।